Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss fourth question from exercise 3.1. Question says, which of the following pairs of linear equations are consistent, inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. So यहाँ पे pair of linear equations given है. हमें बताना है कि ये equations consistent है या inconsistent है. अगर consistent होती, हमें graphical method से solve करना होगा. So क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सॉल्व किया था कि रेशियोज को कंपेयर करके a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के. सो यहाँ पे भी सेम वही करना है. सो फर्स्ट पार्ट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10. सो यहाँ पे देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है. सो ये क्या होता है, 1. सो a1 इज इक्वल्स टू 1. b1 y का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, तो क्या होता है 1. b1 इज इक्वल्स टू 1. कांस्टेंट टर्म 5, सो c1 इज इक्वल्स टू 5. a2 इज इक्वल्स टू x का कोएफिशिएंट 2 है, सो 2 लिख दो. b2 y का कोएफिशिएंट 2 है, b2 इज 2. c2 इज कांस्टेंट टर्म दैट इज 10. अब हम रेशियोज को कंपेयर करेंगे. a1/a2, b1/b2, c1/c2. सो यहाँ पे देखिए a1/a2, a1 is 1, a2 is 2, 1/2, b1 is 1, b2 is 2, 1/2, c1 is 5, c2 is 10, 5/. I can cancel it, 5 ones are 5 twos are. सो यहाँ पे देखिए 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2. सो यहाँ पे 3 रेशियोज इक्वल हैं. सो यहाँ पे लाइंस कोइंसिडेंट होते हैं. लाइंस आर कोइंसिडेंट. सो देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. सो जब भी लाइंस कोइंसिडेंट होते हैं और इंटरसेक्ट होते हैं, उन दो कंडीशंस में इक्वेशंस क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं. सो यहाँ पे लाइंस कोइंसिडेंट होते हैं, हो रहे हैं. सो यहाँ पे इक्वेशंस आर, therefore equations are consistent. अगर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है तो हमें क्या करना होगा, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना होगा. सो अब हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे. दो बॉक्सेस बना लो दो इक्वेशंस के. फर्स्ट इक्वेशन का एक बॉक्स और सेकेंड इक्वेशन का एक बॉक्स बना लो. x और y लिख दो, x और y, x और y. फर्स्ट इक्वेशन लिख दो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5. सेकेंड इक्वेशन लिख दो, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10. यहाँ पे x के प्लेस में हम 0 रख देंगे. x के प्लेस में 0 रख दो. 0 प्लस y इज इक्वल्स टू 5. x इज 0 नो, सो y इज इक्वल्स टू 5. y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई. अब y के प्लेस में हम 0 रख देंगे. y के प्लेस में 0 रख दो. x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5. y के प्लेस में 0 रख दो. x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई. सो x की वैल्यू 5 आ गई. यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन देखिए. सेकेंड इक्वेशन में हम x के प्लेस में 2 रख देंगे. x के प्लेस में 2 रख के देखो, x इज 2 नो, 2 इंटू 2 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10. 2 2 जा 4 नो, 4 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10. 2y इज इक्वल्स टू 10. 4 को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 4. सो 2y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 इज 6 नो, 6. सो y इज इक्वल्स टू 6. 2 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके डिवाइड में आ जाएगा. सो अपॉन 2, 2 1 जा 2 3 जा.
सो x की वैल्यू हम 2 रख दिए, y की वैल्यू आ गई, कितनी आई है 3। अब हम y के प्लेस में हम 1 रख देंगे, 2x plus 2y is equals to 10. 2x plus 2 into y is equals to 1, no? 1 is equals to 10. 2x plus 2 is equals to 10. So here I am writing 2x is equals to 10. 2 को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 2. So 2x is equals to 10 minus 2 is 8, no? x is equals to 8. 2 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके डिवाइड में आ जाएगा. सो अपॉन 2. 2 1 जा 2 4 जा. x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई. नाउ विल प्लॉट द लाइंस इन द ग्राफ. ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है. सो अब देखिए x is 0, y is 5. सो x एक्सिस में देखो x 0 है, y 5 है. सो यहाँ पे पॉइंट लगा लो, कोऑर्डिनेट्स लिख दो, x is 0, y is 5. x is 5, y is 0. x एक्सिस में 5 देखो, 5 यहाँ पे है, y एक्सिस में 0 यहाँ पे. सो डॉट लगा दो, कोऑर्डिनेट्स लिख दो 5, 0. एक इक्वेशंस के पॉइंट्स लगा दिए और नेक्स्ट इक्वेशंस के पॉइंट्स लगा देंगे. x is 2, y is 3. x एक्सिस में देखो x 2 कहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, y is 3. सो यहाँ पे डॉट लगा दो, कोऑर्डिनेट्स लिख दो, x is 2, y is 3. 2, 3. x is 4, y is 1. x एक्सिस में देखो 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है, y is 1. डॉट लगा दो, कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे 4, x is 4, y is 1. अब यहाँ पे देखिए, अब हम स्केल से लाइंस ड्रॉ कर देंगे. सेकेंड इक्वेशंस के देखिए, सेकेंड इक्वेशंस की लाइन ड्रॉ कर देंगे. सेकेंड इक्वेशन के देखो 2, 3, 4, 1. दोनों पॉइंट्स को स्केल से ड्रॉ कर देंगे. ये सेकेंड इक्वेशन की लाइन है और फर्स्ट इक्वेशन की लाइन देखो 0, 5, 5, 0. यहाँ पे लाइंस कोइंसिडेंट हो रहे हैं, यानी लाइन के ऊपर लाइन आ रही है. जब भी लाइंस कोइंसिडेंट होते हैं इसके सॉल्यूशंस मेनी होते हैं. सो यही है हमारा सॉल्यूशन.